शिरपूर तालुक्यातील थाळनेर पोलीस स्टेशन अंतर्गत घाणेरड्या येथील एका शेतीमध्ये 54 लाखांच्या गांजाचे शेत उद्ध्वस्त करून गुन्हा दाखल केला आहे। त्याच पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत नागेश्वर मंदिर मागे झोपड्यांमधील सुनील पावरा व त्याचे सहकारी आतापर्यंत लाखो रुपयांच्या गांजाची पुढे विक्री करून विकून कमाई चालू आहे। त्यावर ठाणे पोलीस निरीक्षक कधी कारवाई करणार, तसेच भाटपुरा, दहिवत, नागेश्वर परिसरात ज्या पोलिसांना ड्युटी दिली आहे त्या विभागाचे बीट हवालदार यांच्या मोबाईलचा सीडीआर काढावा, तसेच त्यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी व त्या परिसरातील तलावाच्या पलीकडे आजूबाजूला झोपड्यांमध्ये तपासणी करावी। मोठ्या प्रमाणात गांजा विकणारे मिळतील, कारण काही दिवसांपूर्वी शिरपूर शिंदखेडा येथील गांजा विकणारे त्यांच्या मागे पोलिसांची मोटरसायकल लागली आणि त्या आरोपीला न पकडता त्यांच्या हातून ती गांजाची पिशवी घेतली व त्याला पडून जाण्यास मदत केली आहे। अशा त्या रस्त्यावरील पोलिसांची चौकशी होणार का, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिक करीत आहे। मदद के रूप में 10,000 रुपया लोगों को है, जो दुकान वाले हैं उनको 50,000 रुपए तक की मदद है। इसमें जो घर गिर गए उनको नए सिरे से घर बनाने के लिए मदद करेंगे। उसके साथ साथ जिनका घर का थोड़ा नुकसान हुआ है, पूरे गिरे नहीं है, उनको भी हम लोग कंपेंसेशन दे रहे हैं। जो मवेशियों को रखने के लिए शेड होता है उसके लिए भी हम लोग मदद करने वाले हैं। मवेशियों को एनडीआरएफ में अगर वो दूध देने वाला जानवर हो तो उसके लिए 3 जानवरों तक ही कंपेंसेशन दिया जाता है। हमने तय किया कि हम पूरा कंपेंसेशन देंगे, जितने मवेशी उनके एक प्रकार से मरे हैं उतना पूरा उनको हम कंपेंसेशन देंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने कंपेंसेशन देने के लिए जो 2 हेक्टेयर की एक मर्यादा होती है उसको भी 3 हेक्टेयर करने का निर्णय लिया है। और जो जमीन बहकर जाती है, बह गई है, जो जहां पर अब खेती लायक जमीन नहीं बची, वहां पर सॉइल लाना पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ती है, उसके लिए 47,000 रुपया कैश कंपेंसेशन और 3 लाख रुपया नरेगा के माध्यम से हम लोग देने वाले हैं, ताकि वो किसान आने वाले दिनों में वापस सॉइल लाकर अपनी जमीन को रिस्टोर करे और अपनी खेती किसानी को वो शुरुआत कर पाए। इस प्रकार का उनको मदद करने वाले। और इसके साथ साथ हम लोगों ने विशेष रूप से जो क्रॉप कंपेंसेशन है, क्रॉप कंपेंसेशन में करीब हम लोग 17,675 करोड़ रुपया क्रॉप कंपेंसेशन दे रहे हैं, जिसमें एनडीआरएफ के नॉर्म के हिसाब से 8,500 रुपया हेक्टर जो ड्राईलैंड फार्मिंग करते हैं उनके लिए होता है। जहां पर थोड़ी सिंचाई है सीजनल, उनको 17,000 रुपया, और जहां पर सिंचाई उपलब्ध है वहां पर 22,500 रुपया ऐसे एनडीआरएफ के नॉर्म के हिसाब से हम लोग देंगे। लेकिन उसके साथ साथ उन सभी को, चूंकि अब उनकी खरीफ की फसल बर्बाद हुई है, तो ये लोग रबी में वापस फसल ले पाए, इसलिए 10,000 रुपया हेक्टरी ये एक्स्ट्रा कंपेंसेशन हम उनको दे रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो इरिगेटेड हमारे फार्मर है उनके लिए जो ये कंपेंसेशन है ये करीब 32,500 रुपए तक जाने वाला है। इसके साथ साथ जिन्होंने इंश्योरेंस किया है, ऐसे 45 लाख हमारे पास किसान हैं। इन 45 लाख किसानों को एक बहुत ही, अगर हम लोग कंजर्वेटिव एस्टिमेट ले तब भी इनको हेक्टरी 15,000 से 17,000 रुपए मिल सकते हैं, और करीब 5,000 से 10,000 करोड़ रुपया ये इंश्योरेंस के माध्यम से हमारे किसानों को मिलेगा। तो उसकी भी व्यवस्था हमने की है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 29 जिले हमारे प्रभावित है, 253 तालुके हमारे प्रभावित है, और करीब 2059 जो हमारे मंडल है वो इसमें प्रभावित हुए हैं। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की उपाय हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्मली जब अकाल पड़ता है उस समय जो उपाय योजनाएं की जाती है, उन उपाय योजनाओं को इस समय हमने लागू किया है, उसी जीआर को इसके साथ हम लोगों ने लागू किया है। तो जिसमें जो हम लोग लैंड रेवेन्यू लेते हैं उसमें, या जो एक कर्जा होता है उसमें जो छूट देनी पड़ती है उसकी वसूली में, किसानों से हम बिजली का, तो अभी हमने बिजली मुफ्त की है तो उसमें तो कोई वसूली का सवाल ही नहीं उठता है। तो ऐसे कई बच्चों के लिए उनके जो परीक्षा शुल्क है उसमें छूट देना है, ये सारे उपाय हम लोगों ने किए हैं। कुल मिलाकर हमारा ये प्रयास है कि जो हमारे किसान हैं उन किसानों को हम लोग अपने पैरों पर वापस खड़ा कर पाए। देखिए, किसानों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है, जो आर्थिक रूप से तकलीफ होती है, वो दोनों 100% उसका कंपेंसेशन कोई कर नहीं सकता। लेकिन कम से कम सरकार किसानों के पीछे खड़ा रहकर उनको रबी के लिए और अगले सीजन के लिए खड़ा कर पाए,
इस दृष्टि से हमने इस पैकेज के निर्माण किया है। और सर एक सवाल ये भी है कि आपकी सरकार की तरफ से किसानों को मदद दी जा रही है, लेकिन कई जो किसान हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, उनके पास शायद वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। क्या उन किसानों को भी ये सहायता दी जाएगी? देखिए, इसके लिए दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं है। ये हमने अपने सर पर लिया है। इसका वैलिडेशन भी हम कर रहे हैं, इसका एग्रीस्टैक का अकाउंट भी हमारे पास है, तो इसलिए उनको कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इसका सर्वे भी हम लोग करते हैं, उसका वैलिडेशन भी हम लोग करते हैं, उसको उनके 7/12 के अनुसार उस गट में क्या क्या है उसकी एंट्री भी हम लोग करते हैं, उसको एग्रीस्टैक के साथ जोड़ते भी हम लोग हैं और उसमें पैसा भी हम ही लोग डालते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.